नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ बड़ी खबरें आती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी खबर के साथ ही शुरू करूंगा। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी फंड रेज करने जा रही है $3.5 बिलियन का, जिसमें से $1 बिलियन की अनाउंसमेंट तो कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कर चुका है। $2.5 बिलियन का फंड रेजिंग रह गया है, जहां पे 2 यूएस के बड़े इन्वेस्टर्स के साथ बात चल रही है कंपनी की। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, अदानी इन्वेस्टर जीक्यूजी जो है, अदानी में नहीं लेकिन जीक्यूजी फंड जो है जिसने अदानी ग्रुप में निवेश करके एक मोटा पैसा बनाया, उसके बाद वो लाइमलाइट में आ गए और अब सब जानते हैं, जो शेयर बाजार में काम करते हैं वो तो डेफिनेटली जानते हैं भाई जीक्यूजी फंड क्या है। उन्होंने स्टेक खरीदा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 1527 करोड़ का 2.5% इक्विटी। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज आती हुई दिख रही है। वहीं एक ब्रेकिंग न्यूज ये है जो आज आप सभी को मॉर्निंग में देखने को मिली थी मूडीज की तरफ से, जहां पे मूडीज ने भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, वहां पे उन्होंने डाउनग्रेड भी करा है। डाउनग्रेड तो नहीं करा बट थोड़ा सा अनुमान कट कर दिया है। बट अच्छी बात यह है कि करंटली वो भारत को एक आउट परफॉर्म होते हुए देख रहे हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और सबसे पॉजिटिव बात है। अब आ जाते हैं थोड़ी छोटी खबरों पे और पूरा मार्केट का अपडेट। तो सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा यूएस मार्केट के साथ। यूएस मार्केट, यूरोप के बाजार, एशिया पैसिफिक मार्केट, निफ्टी, स्टॉक स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें अगले 4 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं। यूएस मार्केट की बात की जाए अगर, तो सबसे पहले डाउ जोन्स 14 पॉइंट्स ऊपर है, कुछ ट्रेड नहीं हो रहा। नेस्डेक इंडेक्स 40 पॉइंट नीचे है, लगभग 0.3% डाउन। S&P 500 फ्लैट है, कुछ नहीं हो रहा। रसेल 2000 में 1.25% की तेजी है, तो शानदार बहुत कुछ हो रहा है। जैसे भारतीय बाजार में स्मॉल कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सेम टू सेम अमेरिका के बाजार में स्मॉल कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बात की जाए अगर उनके विक्स की, तो लगभग 0.25% नीचे दिख रहा है उनका विक्स। बात की जाए यूरोप के बाजार की, तो फिटसी लगभग 28 पॉइंट्स ऊपर है, डेक्स 100 पॉइंट्स नीचे है, कैक 20 पॉइंट नीचे है। एशिया पैसिफिक बात की जाए तो निकाई हरे निशान में है, शंघाई हरे निशान में है, हैंग सेंग फ्लैट, कुछ नहीं दिख रहा। अगर बात की जाए अपने गिफ्ट निफ्टी की, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं एक बार। वहां तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, मेरा क्लियर कट व्यू था कि हमें अपने बाजार को लेकर सितंबर से पॉजिटिव होना है। अगर सीरीज खराब गई है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे और एग्जैक्टली वही मार्केट ने दर्शा रहा है। काफी शानदार मूव आते हुए दिखा है बाजार में आपको। जैसे ही आपने अगर सीरीज खत्म होते हुए देखी, वहीं पे बाजार ने कहा जय हिंद, बाजार ऊपर रॉकेट हो गया है। अगर FIDIs के डाटा की बात की जाए, 487 करोड़ की FIIs की आज बाइंग आई है लंबे समय बाद, तो बहुत अच्छी बात है। और आज बड़े दिन बाद ऐसा ट्रेडिंग सेशन आया है जहां पे ज्यादा ब्लॉक डील्स नहीं थी, अदरवाइज डेली बेस पे कुछ ना कुछ बल्क डील हो रही है, तो वो नहीं था। दैट मींस खरीदारी आई है, ये पॉजिटिव है। DIIs लगभग 2300 करोड़ की बड़ी खरीदारी करके गए, तो यहाँ इंटरेस्टिंग है। आज FIIs ने 500 करोड़ का खरीदारी करी है, तो वहां जीक्यूजी फंड का नाम आ गया। खैर 1500 करोड़ की उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक में बाइंग करी है, तो उसका एडजस्टमेंट भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अब मैं आता हूं भारतीय स्टॉक और उनकी खबरों पे। अदानी एंटरप्राइज के लिए जस्ट 2 मिनट पहले एक अपडेट आई है। अदानी ग्रुप रिमेन कॉन्फिडेंट इन क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भैया इन्वेस्टर्स के लिए। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अदानी ग्रुप वेमलेंटेड डिनाइड रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई थी OCCR की, उसको डिनाई कर दिया है और कॉन्फिडेंट है अपने डिस्क्लोजर को लेकर के। हमने जो डिस्क्लोजर दिए वो ठीक है और बाकी हमने कुछ छुपाया नहीं है, तो ये बड़ी खबर है। अदानी ग्रुप इशूड मीडिया स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड OCCRP दैट अलेक्ड, जो एलिगेशंस लगे अदानी ग्रुप वायलेटेड सर्टेन लॉस। ऐसा कुछ नहीं है भैया, उन्होंने मना कर दिया। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस कंपनी अपॉइंट्स रितेश मोहन इदनानी एज MD and CEO, ये ब्रेकिंग न्यूज है। BEL कंपनी इंपैक्ट विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टू वर्क टुगेदर ऑन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये खबर है। ONGC के लिए खबर आते हुए दिख रही है कुछ। कंपनी अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 70 बिलियन रुपीज यानी 7000 करोड़ बाय ONGC इन ओपल में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। द टोटल कॉस्ट ऑफ डील एट 148.68 बिलियन रुपीज यानी 14,864 करोड़। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ONGC शेयर होल्डिंग टू इंक्रीज फ्रॉम 49.36% टू 95%। इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है यहाँ पे, ये आ रही है। इंटरग्लोब एविएशन के लिए खबर है। इंडिगो अनाउंसेस फ्लाइट्स बिटवीन दिल्ली एंड ईटानगर, कोई जगह में एग्जैक्टली सही वर्ड नहीं पढ़ पा रहा हूं। ब्राइटकॉम ग्रुप जो कंटिन्यू लोअर सर्किट लगाता जा रहा है, यहां भी खबर आते हुए दिख रही है। कंपनी बोर्ड इज टेकिंग appropriate measures to revoke authorization of
एम सुरेश कुमार रेड्डी, एस एल नारायण राजू, signatories of all company at all levels. Search process for CEO and CFO has been initiated. तो इनको आपको पता है इन दोनों को बाहर कर दिया है कंपनी ने और इन दोनों की जगह के लिए लोगों को सर्च करना भी शुरू कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। इन्फोसिस की तरफ से खबर आ रही है, कंपनी कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ डांस के बैंक्स आईटी सेंटर इन इंडिया। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हिंडाल्को, आईडीबीआई बैंक, बहुत सारे स्टॉक और हैं जो खबरों में है। कल वीकेंड के दौरान सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।